पीएम मोदी आज मेरठ को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का तोहफा देंगे। सरथना के सलावा में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पर कुल 700 करोड़ का खर्च आएगा। पीएम मोदी शहीद स्मारक में 1857 के अमर शहीदों को नमन करेंगे। करीब 3 घंटे के कार्यक्रम में पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला उपायुक्तों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना के बढ़ते मामलों पर बैठक करेंगे, जिसमें पापति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के प्रारंभिक लक्षण देखने पर मैंने आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। कोरोना संक्रमित होने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार दीपेंद्र हुड्डा अपने निवास पर आइसोलेट है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपील की है कि संपर्क में आए लोग अपना कोरोना टेस्ट कराएं। कोरोना के खतरे के बीच प्रदेश में सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि संक्रमण की रफ्तार चिंता का विषय है। मंत्री अनिल विज ने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पाबंदियां बढ़ाने के साथ साथ और सख्ती करने पर फैसले लिए गए। वहीं नए नियमों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं कि टीमें गठित कर सभी स्थानों पर चेक करें। केंद्र ने 31 दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का वादा किया था, जिस पर राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने तंज पर अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने राहुल गांधी को बालक करार देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान देश में चल रहा है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। पहले दिन 3 लाख से ज्यादा बच्चों में रजिस्ट्रेशन कराया है। देश पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27,553 नए मामले सामने आए। एक दिन में 284 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,347 नए केस सामने आए और 8 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना के 1,069 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 8 मरीज की जानकारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,716 केस सामने आए हैं। एक दिन में 467 लोग ठीक हुए। केरल में कोरोना के 2,435 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत हुई। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए। इसके साथ सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 100 के पार। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 332 नए केस, 30 मरीज रिकवर, एक्टिव केस 760 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 427 नए केस, एक दिन में 1 मरीज की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार। फ्रांस में कोरोना का कहर लगातार जारी, जहां 10 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। देशभर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेज से फैलता जा रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1558 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 460 मामले हो गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार सख्त हो गई। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 नए केस सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 351 मामले। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 69 मामले आए सामने, जिसके बाद राज्य लोगों से मास्क पहनने की अपील की। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 नए केस, लोगों से मास्क पहनने की अपील। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 64 नए केस। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन के 136 मामले आए सामने। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 6 से 7 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 177 केस हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले आए सामने, जिसके बाद राज्य में 122 मामले। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 60 से ज्यादा केस हो गए हैं। वहीं प्रदेश में 25 मरीज रिकवर भी हुए। सोनीपत प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक जगहों पर बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं देने का ऐलान। जिला उपायुक्त के आदेश के बाद बस स्टैंड परिसर में वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना एंट्री पर प्रतिबंध।
फरीदाबाद में 5 लोगों की क्षमता वाले ऑटो में 12-12 स्कूली बच्चों को ऑटो में भरकर स्कूल ले जाने की तस्वीरें सामने आई। कुरुक्षेत्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस समय कोरोना के 29 मामले आए सामने, जिसमें कुछ लोग होम आइसोलेशन में जबकि कुछ लोग अस्पताल में भर्ती। गुरुग्राम में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सभी मॉल और शॉपिंग सेंटर में बिना वैक्सीन के एंट्री नहीं होगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में नए नियम भी लागू हो गए हैं, जिसके मुताबिक वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को सार्वजनिक जगहों, सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं मिलेगी। कैथल में जिला उपायुक्त लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कैथल के उपायुक्त ने फिर कोरोना नियमों के उल्लंघन की। कैथल के डीसी 200 से ज्यादा व्यक्तियों के प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां पब्लिक ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। सोनीपत में कोरोना को लेकर जिला उपायुक्त ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला उपायुक्त ने कहा, सार्वजनिक जगह पर नो वैक्सीन नो एंट्री नियम लागू होगा। कार्यालय में चेकिंग के लिए कर्मचारी लगाए गए। कार्यालय में एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए सोनीपत के खानपुर मेडिकल में सभी तरह के इंतजाम मुकम्मल किए गए। पीकू वार्ड के अलावा 550 बेड पर ऑक्सीजन लगाई गई है। पिछली बार जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते काफी लोगों की जान गई थी, वहीं इस बार ऑक्सीजन की कमी मरीजों को नहीं झेलनी पड़ेगी। इसे लेकर डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई। गुरुग्राम में 3 जनवरी के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसकी स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां कर ली। गुरुग्राम में जनसंख्या के आधार पर करीब 2 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए स्कूलों में भी व्यवस्था की गई। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चौधरी बंसूलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल कैंपस में भी बन रहे पीजीआई का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हो, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा मरीज आए तो उनका इलाज भी संभव हो पाएगा। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद कमल गुप्ता पहली बार हिसार पहुंचे। हिसार में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं और डॉक्टर गुप्ता के समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। कल भिवानी के डारम खनन क्षेत्र में खनन कार्य के दौरान पहाड़ खिसकने के आधा दर्जन वाहन सहित 10 से 20 लोगों के पहाड़ के मलबे में दब गए। कल से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। वहीं कई लोगों के दबे होने की आशंका है, इसलिए आज दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। वहीं तोशाम हादसे पर सीएम मनोहर लाल ने दुख जताया और मृतकों के प्रति संवेदनाएं जताई। तोशाम हादसे पर बीजेपी सांसद सुनीता गुगल ने दुख जताया और मृतकों और घायलों के लिए कामना की। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भिवानी के तोशाम में माइनिंग हादसे के दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अरावली की पहाड़ियों में माइनिंग पर रोक थी, इसके बावजूद माइनिंग की जा रही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रशासन को घेरते हुए कहा कि नियमों को ताक पर रखकर खनन हो रहा था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस घटना की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। भिवानी से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने हादसे पर दुख जताया। वहीं उन्होंने कहा कि यहां पर अवैध माइनिंग हो रही थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। वहीं हादसे पर किरण चौधरी ने चिंता जताई और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महम में सरकारी चीनी मिल के गेट पर किसानों ने ताला जड़ दिया। किसानों का कहना था कि पिछले 3 दिन के महम मिल बंद पड़ा है। 3 दिन से मिल बंद है। अधिकारी कोई ठोस जवाब देने के बजाय किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जानबूझकर मिल को बंद कर दिया गया। जिन मशीनों को मिल कर्मचारी चलाते थे, उनको अब ठेके पर दे दिया। नरवाना का सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं होने पर मरीजों को परेशानी होती है, जहां डॉक्टर, दवाइयां और की असुविधा है। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में मूलभूत सुविधाएं अंबार लगा है, जिसकी शिकायत नगर निगम को RWA कई बार कर चुका है।
वहीं आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान कराया जाए। पलवल पुलिस ने एक नाइजीरियन आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके फेसबुक पर दोस्ती कर धोखाधड़ी करके पैसे ऐंठने का आरोप है। रोहतक में 3 महीने पहले हत्या के मामले को सुलझा लिया गया, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी। माधोगढ़ पुलिस ने छारा गांव में कुख्यात बदमाश विकी उर्फ कालिया को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पानीपत में तेज रफ्तार कैंटर ने कार चालक को टक्कर मार दी। इस दौरान कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई। 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर अधिक भुगतान वसूला था। बैंक ग्राहकों को हर महीने गैर मेट्रो शहरों में 5 बार फ्री निकासी की सुविधा देते हैं। इसके बाद हर निकासी पर चार्ज करते हैं। पानीपत की जेल में बंद हत्या के आरोप में 2 कैदियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। झज्जर में खुगई गांव और जहांगीरपुर गांव के बीच एक किसान की सड़क हादसे में मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बल्लभगढ़ के गांव लंडलुआ में महिला को तेज गति से आते डंपर ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हादसे में स्थानीय पार्षद को भी चोट आई। पार्षद को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया। मौके पर पूर्व विधायक ललित नागर भी पहुंचे। वही मामले को लेकर एसीपी का कहना है कि डंपर चालक को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार बढ़ी ठंड की वजह से गेहूं की फसल को फायदा है, तो वहीं धुंध और प्रदूषण वातावरण में बना हुआ है। वहीं ज्यादा ठंड पड़ने से सब्जी और सरसों की फसल को नुकसान हुआ। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई। फरीदाबाद की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर बना हुआ है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 232। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 दर्ज किया गया, जहां लोगों को परेशानी हुई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ी है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा में शीतलहर चलने की संभावना जताई। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को शीतलहर से नहीं मिल रही राहत। राजधानी दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 4 और 5 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी के आसार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एसएस राजमौली की फिल्म RRR अब 7 जनवरी को रिलीज नहीं होगी। साल 2022 की शुरुआत हैरी पॉटर फैंस के लिए बड़े तोहफे के साथ हो रही है। इस साल हैरी पॉटर फिल्म इस साल चाइल्ड के 20 साल पूरे हो रहे हैं। ऋचा चड्ढा और अली फजल ने मार्च 2022 में शादी करने का फैसला किया है। दोनों पिछले 2 सालों से अपनी शादी को टालते दिखे थे। हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिंसन एक बार फिर से अपने फैंस के होश उड़ाने को तैयार। दरअसल हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म द बैटमैन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया।